नॉर्सेट में अगर हार्ट एनाटमी या फिर हार्ट डिजीज से क्वेश्चन आया और वहां पर थोड़ा भी ट्विस्ट हुआ, सही कर पाओगे? क्या तुम कॉन्फिडेंट हो इस चीज में कि हार्ट की एनाटमी तुम्हें अब तक पूरी क्लियर है, या फिर किसी भी डिजीज से कभी भी कुछ भी उठा के पूछ लो और तुम्हें पूरा आता है? तो चलो साथ मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हार्ट जो है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट रहता है, प्राइमरी ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाने के लिए। ठीक है, लंग्स के पास से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो बॉडी के पास वो ब्लड पहुंचेगा नहीं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास नहीं जाएगा। मेनली हमारे पास 4 चैम्बर्स रहते हैं। वी हैव राइट वेंट्रिकल, जो तुम्हें यहाँ पिंक कलर में बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। वी हैव लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि सबसे ज्यादा साइज में बड़ा होगा और यही बॉडी के पास ब्लड पहुंचाता है, तो सबसे ज्यादा मस्कुलर वर्क भी यहीं पर है। फिर हमारे पास रहते हैं ऊपर के 2 चैम्बर्स, एट्रियम्स। एक राइट साइड रहेगा, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। अब ब्लड फ्लो के हिसाब से हम हार्ट को वैसे भी हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं। एक हाफ पार्ट रहता है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और एक हाफ पार्ट रहता है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सो सी, अगर हम कोरोनल सेक्शन करें हार्ट का तो कुछ इस तरीके का अपने को दिखेगा। सबसे पहले आपको ऑर्गन्स अच्छे से देख लेने हैं। जो शुरुआत हम करते हैं ब्लड फ्लो पढ़ने की, वो हम करते हैं हमारे एट्रिया से, जो कि राइट एट्रियम है। अब यहाँ पर बॉडी की साइड से ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा सबसे पहले। एंड वी हैव ट्राइकस्पिड वॉल्व हियर, है ना? जैसे तुम यहाँ पे फ्लो देख सकते हो, ब्लू कलर में इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, सच में ब्लू कलर का ब्लड नहीं होता है। चलिए, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, जो ब्लड है वो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो जहाँ जाएगा लंग्स के पास, वहां से ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगी, CO2 बाहर निकल जाएगी एंड उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के रास्ते। कहाँ पर आएगा सबसे पहले? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारी वॉल्व प्रेजेंट होती है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व बेटा। एंड यहाँ से जो ब्लड है वो हमारा चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड है वो सारा का सारा जाएगा बॉडी की तरफ वाया एओर्टा। अब जब भी आप ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट है, इनका क्या फंक्शन होता है। तो देखो ध्यान रखो, हम क्या करते हैं, मेनली 4 वॉल्व्स पढ़ते हैं, जिसमें मेन हमारे पास जो वॉल्व रहती है कार्डियक वॉल्व, जो कि हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। जिसमें हमारे पास मेन बेटा 2 वॉल्व्स हैं। एक होती है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड हम उसे क्यों बोलते हैं? 3 कस्प होने की वजह से। ठीक है, दिस इज ट्राइकस्पिड, है ना? 3 कस्प है यहाँ हमारे पास जो ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। दिस इज बाइकस्पिड, इसी के साइड में। बाइकस्पिड हम इसे क्यों बोलते हैं? 2 कस्प होने की वजह से हम इसे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। अब कभी-कभी नॉर्सेट में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमनली कौन सी वॉल्व डैमेज होती है जब पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, तो दैट इज मिट्रल वॉल्व। अब जो वॉल्व्स रहती हैं वो पूरी ऐसे फ्री भी नहीं होती है ना, यहाँ पे तुम्हें ये कुछ जाली जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, जिससे जो वॉल्व होती है वो हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ ही अटैच्ड रहती है, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडने। एंड ये कॉर्डे टेंडने हमारे आगे पेपिलरी मसल के साथ अटैच होंगे एंड जो पेपिलरी मसल है वो हमारे वेंट्रिकल्स के इंटरनल सरफेस के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसीलिए अगर थोड़ा भी हमारा हार्ट मसल में वेंट्रिकल के अंदर कहीं प्रॉब्लम आई, साथ में वॉल्व अफेक्ट होगी। वॉल्व के अंदर कहीं प्रॉब्लम आई, जैसे कि रीगर्जिटेशन है या ये जो कस्प दिख रहे हैं ये डैमेज हो गए, तो उसकी वजह से हमारा जितना ब्लड फ्लो है सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये दोनों वॉल्व्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कार्डियक स्ट्रक्चर्स के बीच में रहेंगी। एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, राइट से लेफ्ट एंड लेफ्ट से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? अभी होता क्या है, बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर जब भी वॉल्व डैमेज होती है तो देयर कैन बी बैक फ्लो। बैक फ्लो का मतलब है कि रीगर्जिटेशन हम जिसे बोलते हैं। अब राइट एट्रियम से ब्लड आया, उसे जाना था राइट वेंट्रिकल में, पूरा का पूरा चला जाना था और वॉल्व को क्लोज हो जाना था। बट इन सम सिचुएशंस जिसे हम बोलेंगे ट्राइकट पर रीगर्जिटेशन, वो क्लोज नहीं होगी, पूरी पूरी क्लोज नहीं होगी, तो जितना ब्लड आया था डीऑक्सीजनेटेड वो कुछ वापस भी जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा मिट्रल के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा हम 2 वॉल्व्स और डिस्कस करते हैं जो कि हमारी रहती है एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? पल्मोनरी वॉल्व आपकी मेन हम पढ़ते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो यस, पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होगी? जब आपका वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जाता है, ठीक है, तो वहां भी वॉल्व की प्रेजेंस जरूरी है। एंड देन आता है फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी के पास जाएगा, वहां भी वॉल्व की जरूरत होती है। सेम काइंड ऑफ डिजीज इन वॉल्व्स के साथ भी रह सकती है, जिसे हम स्टेनोसिस बोल सकते हैं, रिगर्जिटेशन बोल सकते हैं। स्टेनोसिस, ये पूरा स्टिफ हो गया, ऐसे ओपन ही नहीं होंगे। रिगर्जिटेशन, ऐसे फ्लैप ओपन पड़े हैं और ऐसे ब्लड फ्लो जो है वो खराब होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास वॉल्व की काफी सारी कंडीशंस रहती हैं एंड दोज आर इंपॉर्टेंट जो आपसे नॉर्सेट में पूछी जा सकती हैं।
अदर देन दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं हमारे कोरोनरी सप्लाई से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। वो कब होगी? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, यानी कोरोनरी आर्टरी हमारी ब्लॉक हो गई तो हार्ट के पास सप्लाई नहीं जा पा रही, इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। तो जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ईसीजी आपके सामने आएगी तो क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है कि ये ईसीजी है, अब आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कोरोनरी वेसल ब्लॉक होने की वजह से ये एमआई हुआ है। तो वो आप कब आइडेंटिफाई कर पाओगे? जब आपको ये पता हो कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी हार्ट के कौन से पार्ट को सप्लाई करती है। तो भाई क्या होती है हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन? अब तुम बाकी ऑर्गन्स जितने भी हैं हमारी बॉडी में, वहां पर तो हार्ट ने क्या किया, ब्लड भेज दिया, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले भी लिया, लेकिन हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है, तो उसकी खुद की भी एक ब्लड सप्लाई है, जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी सप्लाई। यानी यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज भी मिलेंगी एंड कोरोनरी वेन्स भी होंगी। कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज से मेनली हमारा एमआई रहता है ना। तो सिंपल सिंपल आप देख सकते हो, दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी। ऐसे ही हमारे पास रहती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एंड यही सारी की सारी कोरोनरी आर्टरीज, राइट साइड है राइट एट्रियम, कुछ पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है मेरी लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसको सप्लाई करेगी, है ना। एंड जैसे जैसे आप सप्लाई समझ लोगे वैसे वैसे बहुत सिंपली आपको एमआई के कंसेप्ट भी समझ आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आप मेनली ईसीजी इंटरप्रिटेशन में सीखोगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये रहता है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाता कैसे है। कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा एओर्टा से ही, बट किस तरीके से जाएगा वो इंटरेस्टिंग चीज है। अब होता क्या है, जैसे ही ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा एओर्टा में जाने के लिए, तो बैक फ्लो होता है कुछ ब्लड का। उस बैक फ्लो की वजह से जो वॉल्व है वो तो क्लोज हो जाती है, तो वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, बट दैट बैक फ्लो रिजल्ट्स इन सारा का सारा ब्लड चला जाएगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर, वो हमारा यहाँ चला गया। सेम ही हमारे पास कोरोनरी वेन्स रहती हैं, जो कि जितना हार्ट के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर निकालेंगी एंड वो इवेंचुअली कहाँ ड्रॉप कर देंगी, यस हमारे वेना केवा के अंदर। इस तरीके से हार्ट को भी ब्लड सप्लाई मिल गई। तो अब इतने से बेसिक टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम्हें ये तो जरूर समझ आया होगा कि एक विजुअल जो चीज रहती है, विजुअल एड रहता है, वो कितना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है कि हम एक बेसिक सी चीज को, बेसिक एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट को रटने की बजाय समझकर और देखकर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप हार्ट की ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा कंडक्शन रहेगा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, या फिर पूरी बॉडी की ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझना चाहते हो, तो वो फिर आपको एनप्रैप ऐप पर मिल जाएगी। सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप जा सकते हो, 3D में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से काम करती है, कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड उससे आपको फिर डिजीज समझने में बहुत ईजी हो जाएगा।